कल 5 अगस्त है और आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है। कहते हैं कि क्या कुछ किया है बीजेपी ने पिछले 6 साल में, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं। हमसे वादा किया गया था स्टेटहुड के लिए, अभी भी नहीं मिल पाया है, लेकिन उम्मीद है स्टेटहुड मिलेगा। और अगर हम पिछले 6 साल की बात करें, बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है एब्रिगेशन के बाद, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कैसी डेवलपमेंट्स की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त राजभवन में एक वाइसरॉय बैठे हुए हैं वही मेन मैन है, हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पर। एक काम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को, और 5 अगस्त भी है अब, तो क्या कुछ प्लान रहेगा? देखिए, कल 5 अगस्त जिस दिन एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है और जिस दिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गया है, एक जो भावना हमेशा रहती थी अलगाववाद की, सेपरेटिज्म की, या स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़तालें होती थी, कैलेंडर होती थी, वो सारा खत्म हो गया। और मुझे नहीं पता ये किस कश्मीर की बात कहते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जहां एक बैल सीआरपी कैंप के पास रोटी खाने के लिए, जो वो कचरा बाहर फेंकते थे, वो खाने के लिए जाता था और उसको गोली मार दी जाती थी, ये मुखबरी करता है आर्मी के लिए? क्या वही कश्मीर ये अब फिर वापस चाहते हैं? जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की, और ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो किसी के दबाव में आके काम करे। एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आतंकवाद के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम अटैक के बाद 21 खूंखार आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, उनको मार डाला गया है। और ये क्लीनर्स ड्राइव तब तक जारी रहेगी जब तक कि आखिरी आतंकवादी भी जम्मू कश्मीर की धरती से उसको खत्म नहीं किया जाएगा। अब बार बार स्टेटहुड के बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, एक होम को छोड़ के। बाकी तो सारा इनके पास है, पीएचई है, पावर है, आरएनबी है, हेल्थ है। और हेल्थ सेक्टर की आप देखिए ना हालत क्या है, कितनी खराब हालत हो चुकी है। नाकाम हो चुकी है गवर्नमेंट डिलीवर करने में, नाकाम हो चुकी है लोगों को इंसाफ देने में। और जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो वादे थे चाहे वो कमिटमेंट्स थी, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट फेल है इन सब में। अब लोगों को क्या जवाब देंगे, लोगों को किस तरह से ये सेटिस्फाई करे? इसलिए बार बार स्टेटहुड का राग अलापेंगे। स्टेटहुड हमें देना है, हम देंगे, ना हम फारूक साहब के दबाव में देंगे और ना हम तारिक करार के दबाव में स्टेटहुड देंगे। एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, स्टेटहुड मिल जाएगा। और जहां तक तनकीद ये वॉइसराय के नाम से एलजी साहब को करना, देखिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुई है तो वो एलजी साहब के ही इस कार्यकाल में हुई है। बड़ी बड़ी टल्ले खोल दी गई और फारूक साहब परसों तो तारीफें करते करते थक नहीं रहे थे जब वंदे भारत के जरिए वो कटरा चले गए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हमेशा रहा है कि पलटना अपने वादों से और अपनी बातों से। फारूक साहब तो खासकर क्या कुछ कहे, अनप्रेडिक्टेड आदमी है, कब क्या कहे। लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट 2019 के बाद हुई, चाहे वो पंचायत राज के 3 पैटर्न हो, चाहे वो यूएलबी इलेक्शन हो, उनके जरिए जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल के 12 महीनों में 10 महीने कश्मीर बंद हुआ करता था। आज ना कोई हड़ताल है, ना कोई कर्फ्यू है, कुछ भी नहीं है। आज शांति के साथ लोग इज्जत, और एक जो डिग्निफाइड लाइफ हम कह सकते हैं, इज्जत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को 2019 के बाद ही इज्जत से लाइफ गुजारने का हक मिला है। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हर कोई जानता है। अब बार बार एलजी साहब को टारगेट करना, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तब इनको पता था यहाँ एलजी और एलजी के पास पावर्स होते थे। इन्होंने तो पहले वादा किया था कि हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन पावर के भूखे हैं, पावर के हंगरी लोग हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। इनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, बाकी लोग किस हालत पे जिंदगी गुजारे इनका इनके साथ कुछ लेना देना नहीं। इनके लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।